मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की असीम कृपा से गुरुजनों की अहेतु की कृपा से हम आप लोग विचार कर रहे हैं कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय अंतिम वल्ली तृतीय वल्ली के ऊपर। प्रथम मंत्र है ऊर्ध्व मूल अवाक शाख इत्यादि। तो ये संसार को एक वृक्ष रूप से कहा जा रहा है। तो संसार को वृक्ष शब्द से क्यों कहा जा रहा है? तो वृक्ष शब्द की प्रवृत्ति का निमित्तक, तो शब्द की प्रवृत्ति का निमित्तक गुण क्रिया जाति संबंध होता है। तो संसार रूपी वृक्ष में क्या गुण है, क्या धर्म है जिसकी समानता प्रसिद्ध वृक्ष के साथ है? एक तो समानता ये है, जैसे वृक्ष के विषय में संशय हो जाता है, मंद अंधकार में वृक्ष हो तो संशय होता है कि स्थाणु है कि पुरुष है, ये वृक्ष है कि चोर है, क्या है, संशय होता है। इसी प्रकार का संसार के विषय में भी संशय हो रहा है। ये संशय का विषय है ये संसार। कोई कहता है संसार को सत्य है, कोई कहता है मिथ्या है, कोई कहता है क्षणिक है, कोई कहता है कि जो ये प्रकृति का परिणाम है, कोई कहता है परमाणु का कार्य है। ये आरंभवाद, संघातवाद, परिणामवाद, अनिर्वचनीय विवर्तवाद है। एक तो ये समानता हुई। वृक्ष जैसे संशय का विषय होता है मंद अंधकार में,
इसी प्रकार से संसार के विषय में भी संशय हो रहा है। और दूसरी समानता ये है कि संसार को जैसे काटा जाता है, इसी प्रकार से वृक्ष को जैसे काटा जाता है कुल्हाड़ी से, इसी प्रकार से संसार को भी काटा जाता है। इसलिए यहाँ पर टीकाकार ने लिख दिया था कि अवृश्चु छेदने इस धातु से वृक्ष शब्द होता है, कि काटा जाता है। वृक्षते छिद्यते थे वृक्ष, जिसको काटा जाए उसका नाम होता है वृक्ष। और कैसे काटा जाएगा संसार को, इसके ऊपर भगवान भाष्यकार कहेंगे। और इसलिए भी यहाँ पर निरूपण हो रहा है संसार को वृक्ष रूप से, कि यद्यपि आत्मज्ञान वेदांत प्रमाण से होता है, जिसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है, तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपनिषद प्रमाण से ही ज्ञान होगा, वेदांत का विचार से ही ज्ञान होता है। परंतु आत्मज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता यदि हमारे चित्त में नहीं है, तब तो आत्मज्ञान कैसे होगा? इसलिए मुंडक उपनिषद आदि में विचार आया कि नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेदया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। कितना भी प्रवचन सुन लो, प्रवचन कर लो, मेधा शक्ति बढ़ जाए, फिर भी आत्मज्ञान नहीं होता है। क्योंकि संसार को हम अनादिकाल से सत्य समझ करके और संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, संसार के प्रति वैराग्य नहीं है। जब संसार के प्रति हमारा वैराग्य नहीं है, संसार के प्रति हमारी ऐषणा है, तो आत्मज्ञान कैसे होगा? इसलिए संसार का जब विचार करोगे तो संसार में आपको दोष दर्शन होगा। इसलिए कठोपनिषद में पीछे हम लोगों ने विचार किया, परांचिखाने वेतन स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। कश्चित धीरा प्रत्येकात्मा न वेक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। तो संसार का जब हम विचार नहीं करते हैं, संसार में सत्यत्व बुद्धि हो जाती है, सुख को प्राप्त करने की भ्रांति हो जाती है, सुख का ये साधन है संसार, ऐसा जब हमारी भ्रांति हो जाती है तो हमारी इंद्रियां क्या हो जाती है? बहिर्मुखी हो जाती है। इसलिए परांचिखाने वेतन स्वयंभू, परमात्मा ने हिंसा कर दिया। हिंसा और कुछ नहीं है, ये इंद्रिय को बहिर्मुखी बना दिया। तो वो इंद्रिय की बहिर्मुखता किसके लिए है? सबके लिए नहीं। ये नहीं समझना है कि सबके लिए बहिर्मुखता है हो गई इंद्रियां। जो संसार में सुख ढूंढता है, संसार से रस लेना चाहता है मन से, तो उनकी इंद्रियों को, उनके मन को भगवान ने क्या कर दिया? बहिर्मुखी बना दिया, है ना। इसलिए अनादिकाल से संसार की ओर दौड़ रहा है, सुख के लिए दौड़ रहा है वो। यह है अविद्या। इसलिए अविद्या काम कर्म का ना, तो अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभाव। भगवान भाष्यकार ने संसार में 20 विशेषण दिया, यहाँ पर 20 विशेषण दिया।
इसलिए अविद्या ही अविद्या। संसार को ठीक ठीक से नहीं जानना, इसलिए संसार को ठीक ठीक से नहीं जानना, संसार में सुख को ढूंढना, ये अविद्या है। हम समझते धन से पे हमको सुख मिलेगा। अरे जिस धन के पीछे तुम इतना पड़े हो, एक जगह पर एक सेठ जो है एक पोटली को रख दिया और पानी पी रहा हो, नल से पानी पी रहा है। नल से पानी पी रहा है, उसमें एक गधा आ गया हो, नोट को सारे बंडल को खा लिया हो। बताओ तो क्या मतलब उनके लिए? जिस धन के पीछे आप पड़ रहे हो, धन सब सारे धन को ही खा लिया वो गधा। इसलिए संसार में कोई भी सुख को प्राप्त नहीं करता है। संसार की वास्तविकता ही ऐसी है। लेकिन जब संसार का जिसने परीक्षण कर लिया वही धीर बन जाता है। इसलिए कश्चित धीरा प्रत्येगात्मा न वीक्षते, वही प्रत्येक आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर श्रुति भगवती ये संसार को वृक्ष कहा, संसार को वृक्ष कह दिया। और भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान ने बड़ा सुंदर विचार किया। तो ये अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभाव, अविद्या है, संसार में सुख है ही नहीं और संसार में सुख समझ लिया, ये हो गया अविद्या है। तो संसार में सुख नहीं है, सुख समझ लिया, तो फिर जो कामना हो जाती है, तो कामना से फिर कर्म करता है। तो ये जो अव्यक्त दशा है अविद्या काम कर्म की, यही हो गया बीज है, संसार की उत्पत्ति का बीज है वो, उसे संसार बनता है। फिर ये अविद्या काम कर्म लेकर ही परमात्मा संसार को उत्पन्न करते हैं, नहीं तो परमात्मा की आवश्यकता नहीं संसार को उत्पन्न करने के लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कहा कि तत्त तृष्णा जलाशेक उद्भूत दर्प, ये जो तृष्णा है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये जो तृष्णा हो रही अनादिकाल से, ये हो गया जल। ये इसी जल से ही संसार रूपी वृक्ष का सिंचन किया जाता है, सिंचाई करते हो। उससे फिर ये संसार रूपी वृक्ष में अंकुर उत्पन्न होता है, नूतन अंकुर उत्पन्न होता है, छोटे छोटे पल अंकुर, नए अंकुर उत्पन्न होते हैं। और कौन नया अंकुर? विषय हो गया, विषय। ये रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, ये जो विषय है, ये विषय होता है अंकुर, नया अंकुर, नूतन अंकुर है। और नूतन अंकुर से फिर पत्र उत्पन्न होता है, पत्र होता है, अंकुर से फिर पत्र हो जाता है। वो पत्र कौन है? नारायण। बोलते हैं देखो भाष्य है ना, भाष्य बड़ा सुंदर। तो मैं तो ये कहता हूँ इस भाष्य का जो ठीक ठीक विचार कर लिया, शांत मन से एकाग्र चित्त होकर जो विचार कर लिया भाष्य, इस मंत्र के भाष्य जो है, अवश्य ही संसार के प्रति उसका वैराग्य हो जाएगा। संसार में सुख की भ्रांति नहीं रहेगी। ये अनादिकाल से जो हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं वो ढूंढना बंद हो जाएगा। इसलिए आपको समझ में आवे अथवा समझ में ना आवे, वेदांत का श्रवण अवश्य करना चाहिए, वो भी महापुरुष के
मुख से श्रवण करना चाहिए। आप लोग श्रवण कर ही रहे हैं, इसलिए शास्त्र में जितने भी साधन बताए गए हैं सबसे श्रेष्ठ साधन कोई है तो श्रवण मनन और निधिध्यासन। इस श्रवण मनन निधिध्यासन इसलिए श्रेष्ठ साधन मानते हैं महापुरुष लोग, इससे ज्ञान तो होता ही है, लेकिन कर्तव्य बुद्धि से यदि आप वेदांत का श्रवण करते हो तो ज्ञान की योग्यता भी प्राप्त होती है। ज्ञान तो आगे होगा। ज्ञान की योग्यता क्या है? चित्त की शुद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता होती है वेदांत का श्रवण से। वो भी महापुरुष के मुख से। महापुरुष के मुख से आप लोग श्रवण कर ही रहे हैं। दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति सन्निहितात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृच्छ्रासेति फलम लभेत्। प्रत्येक दिन वेदांत का श्रवण हो रहा है। इस कोरोना काल में भी वेदांत का श्रवण चल रहा है। आप बड़े पुण्यात्मा लोग हैं आप। तो ये मुझे कहना है कि दिने दिने तो वेदांत श्रवणात्, प्रत्येक दिन वेदांत को श्रवण करता है कोई, लेकिन बड़ी श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए। श्रद्धा क्या है? गुरु वेदांत वाक्य से विश्वास और श्रद्धा, इसी को कहते हैं श्रद्धा। वेदांत गुरुवाक्य शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तु उपलभ्यते। इसको कहते हैं श्रद्धा। शास्त्र जो कह रहा है, महापुरुष जो कह रहा है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रखना है। प्रामाणिक है वो। तो नियम पूर्वक सुनते हो, श्रद्धा पूर्वक सुनते हो। नियम क्या है? सारे साधन का कोई ना कोई नियम होता है। जैसे एकादशी का आप व्रत करते हो, इसका भी एक नियम होता है। फलाहार आदि तो करते हो, नियम क्या है? झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कि कोई एकादशी का व्रत करता है, दिन में झूठ बोलता है, दिन में सोता है, दिन में नहीं सोना चाहिए। तो एकादशी व्रत में थोड़ा सा आप सो लिया तो एकादशी का जो फल आपको प्राप्त नहीं होगा, फल प्राप्त नहीं होता है। झूठ नहीं बोलना, झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, परंतु व्रत में तो कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए साधन वेदांत श्रवण का भी नियम होता है। गुरु के सेवा, जिस महापुरुष से वेदांत का श्रवण करते हो उसकी सेवा भी करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा? कृच्छ्रासेति फलम लभेत्। जैसे कृच्छ्र व्रत होता है, कृच्छ्र व्रत, तो 80 कृच्छ्रासेति, कृच्छ्राणाम 80 ही, 80 बार कृच्छ्र व्रत करने पर जो फल मिलता है, वेदांत का श्रवण करने पर ही वही फल आपको मिलता है। लेकिन किस भावना से आप, किस उद्देश्य से आप श्रवण करते हो, ये आपके ऊपर है। यदि आप कर्तव्य बुद्धि से सुनते हो, आत्मकल्याण के लिए, मोक्ष के लिए सुनते हो, तो आपको आपका आत्मकल्याण भी हो जाएगा। आपके चित्त की शुद्धि हो जाएगी, आत्मज्ञान की योग्यता आ जाएगी। इसीलिए वेदांत श्रवण को श्रेष्ठ साधन कहा गया, क्योंकि ज्ञान तो होता ही है, उससे पहले ज्ञान की योग्यता को वेदांत का श्रवण प्राप्त कराता है। इसलिए आप सुनते रहिए। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि इसमें पत्र नूतन अंकुर हो गया विषय, ज्ञानेन्द्रिय का जो रूपादि विषय हो गया अंकुर, और इसमें
पत्र कैसे उत्पन्न होता है? श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलाश, पलाश बोलते हैं पत्र को। श्रुति स्मृति न्याय और व्यवहारिक जो उपदेश, ये हो गया पत्र, ये हो गया पत्र। पत्र से फिर सुंदर सुंदर पुष्प लगते हैं, पुष्प वृक्ष में। तो सुंदर सुंदर पुष्प क्या है? तो शास्त्र का आपने श्रवण किया, यज्ञ है, दान किया, तप किया, अनेक जो क्रिया है, ये हो गया सुंदर पुष्प है ना। यज्ञ दान आदि सुंदर पुष्प होते हैं। तो पुष्प से फिर रस निकलता है, रस। वो रस क्या है नारायण? बोले सुख दुख वेदना अनेक रसः। ये जो वेदना का अर्थ अनुभव, बोलते हैं यज्ञ दान आदि करते हो, इसे केवल सुख होगा ऐसी बात नहीं, हाँ, इससे दुख भी होता है। इससे क्या होता है? दुख भी होता है। बोले यज्ञ दान आदि करते दुख कैसे होगा? यज्ञ दान आदि करते हो तो थोड़ा बहुत तो पाप हो ही जाता है। ऐसा नहीं समझना कि पाप नहीं होता है। यज्ञ कहो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मरेंगे कि नहीं, है ना? कीड़े मकोड़े तो मर ही जाएंगे, उसे तो पाप होता ही है। इसलिए यज्ञ दान आदि जो करते हो, उससे थोड़ा बहुत तो पाप तो होता ही है। उसे पाप का फल क्या होगा? दुख। पाप का फल क्या होगा? दुख होगा। इसलिए यहां पर कहते कि सुख दुख वेदना अनेक रसः। लेकिन वेदांत का श्रवण आदि करते हो, उसमें पाप नहीं होता है। जो ध्यान का अभ्यास करते हो, समाधि का अभ्यास करते हो, मंत्र का जप करते हो, उसमें कोई पाप नहीं होता है। इसलिए योग सूत्र में विचार आया कि कर्म कितने प्रकार? 4 प्रकार का कर्म कहा उसने। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कर्म कहा। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण और त्रिविधम इतरेषाम, है ना। और शुक्ला कृष्णम त्रिविधम इतरेषाम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। जैसे शुक्ल एक होता है शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म क्या होता है? केवल पुण्य होता है, पाप नहीं। पाप से अमिश्रित जो फल, जो कर्म है, उसको बोलते हैं शुक्ल कर्म, शुक्ल कर्म। और एक होता है कृष्ण, पाप कर्म होता है, उसको कहते हैं कृष्ण कर्म। लेकिन एक कर्म होता है शुक्ल कृष्ण कर्म, वो पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, यज्ञ दान आदि जो करते हो। लेकिन इससे अतिरिक्त एक होता है जिसका नाम है अशुक्ल कृष्ण। वो पुण्य भी नहीं है, वो पाप भी नहीं है। वो कौन करता है? वो योगी करता है। आप लोग कर रहे हो सुनने वाले, हैं? जो केवल मोक्ष के उद्देश्य से करता है कर्म, उस कर्म को कहते हैं, इसलिए योगिनः कर्म कुर्वन्ति, वो गीता में है ना, संगम त्यक्त्वा आत्मसिद्धये। जो आत्मा के शुद्धि के लिए, केवल अंतकरण की शुद्धि के लिए जो कर्म किया जाता है, वो होता है योग सूत्र के अनुसार अशुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण से रहित। शुक्ल कृष्ण से रहित कर्म को कहते हैं अशुक्ल कृष्ण। और यहाँ पर जो कह दिया सुख दुख वेदना अनेक रसः, ये जो क्या बोलते हैं शुक्ल कृष्ण कर्म को लेकर कह दिया। तो पुण्य कर्म करते हो तो सुख होगा, और पाप कर्म करते हो दुख होता। ये होता अनेक रस। इस संसार में अनेक प्रकार का रस प्राप्त हो रहा है, इसलिए कोई सुखी हो रहा है तो कोई दुखी हो रहा है।
अच्छा, तो पुष्प में जैसे रस उत्पन्न होता है, रस से फिर फल उत्पन्न होता है, रस से फल उत्पन्न होता है। फल क्या है? प्राणी उपजीव्य अनंत फलहार, ये होगा अनंत फल। जिस संसार में वृक्ष में अनंत फल है, एक फल नहीं अनंत फल है। वो अनंत फल में ही वो प्राणी आश्रित है, समझ लो कि ये प्राणी का आश्रय कौन है? वो अनंत फल है। अनंत फल है। अनंत फल से यहाँ पर लेना है भोग का साधन। भाष्य में आया अनंत फल। अरे भोग का साधन मिलेगा तब तो आपको भोग होगा ना। अनुभव में घटा लो। अविद्या काम कर्म होता है, अविद्या काम कर्म से फिर क्या होता है? तो बोलते हैं अनंत फल प्राप्त होता है, अनंत फल प्राप्त होता है। अनंत फल मतलब भोग का साधन। जैसा आपका कर्म फल दे, जैसा आपका कर्म होगा ऐसे ही आपको भोग मिलेगा। ऐसा नहीं समझना अपनी इच्छा मात्र से हो जाएगा। अपनी इच्छा मात्र से कुछ नहीं होता है। जैसा कर्म फल देगा तद अनुसार ही आपको फल मिलता है। कर्म से विपरीत फल किसको नहीं मिलता है। ये लोगों को भ्रांति हो जाती है। अरे भाई हमने किसी को कष्ट दिया नहीं तो हमको भगवान इतना दुख दे रहा है। इस समय तो कहते हो, जिस समय आपको सुख मिलता है उस समय कहते हो देखो हमने बहुत पुण्य किया, हमने बहुत पुण्य किया इसलिए हमको जो है अब सुख मिल रहा है। लेकिन जिस समय दुख बोलता है उस समय क्यों नहीं सोचते हो हमने पहले जरूर पाप किया है। इसलिए कर्म किए बिना अपने आपसे पाप कर्म किए बिना आपको दुख नहीं होगा। दुख हो रहा है तो जरूर ही इस जन्म न हो तो किसी ना किसी जन्म में हमने पाप किया है। नहीं तो भगवान में राग द्वेष हो जाएगा। भगवान को इसलिए राग द्वेष नहीं होता है। कर्म का फल अवश्य भगवान देते हैं, फलमातापत्ते है ब्रह्मसूत्र में, परंतु राग द्वेष भगवान को नहीं होता है। अच्छा, तो प्राणी उपजीव्यानंत फल, प्राणी किसमें आश्रित होता है? भोग का साधन में ही प्राणी आश्रित होता है। इसे प्राणियों का, जीवों का जो आश्रय है अनंत फल, भोग का साधन, जिसमें ऐसा हो गया संसार है भाई। अच्छा, उसके बाद ये संसार रूपी वृक्ष के इसके विचित्रता को देख लो आप। सलीला अवसेक प्रौढ़ जड़ीकृत दृढ़ बद्ध मूला। बोलते हैं तृष्णा रूपी जो जल है, ये सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, वो सुख चाहिए, ये जो हमारी जो तृष्णा है ना, हमारी जो कामना है, ये हो गया जल। तो तृष्णा रूपी जल से सिंचन किया हुआ एक वृक्ष, ये सिंचन करने पर वो क्या हो गया, वो बड़े बड़े जटा उत्पन्न हो जाती। वृक्ष देखे हो ना, वृक्ष में जटा उत्पन्न होती है, इतनी बड़ी बड़ी जटा जमीन तक आ जाती है। और ये जो संसार वृक्ष है बहुत बड़े बड़े इसमें घोंसले बनाए हैं, घोंसले घोंसले। सारा जीव जो है घोंसला बनाकर रखते हो। ये मकान बनाकर रहे तो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उतना बड़ा मकान बढ़ता है कि नहीं? तो इसी प्रकार ये हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा, ये भी घोंसला बनाकर रखा है। इसलिए सत्य नामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षिकृत निड़ह, ऐसा विशेषण दिया भाई। ऊपर के 7 लोग है, नीचे के 7 लोग है, ये 14 लोग है, 14 भुवन है। ये 14 भुवन में ये मनुष्य क्या है, देवता क्या है, ब्रह्मादि भी सब। ये ब्रह्मादि भी क्या है, जीवी तो है और क्या है।
अरे सारे जीवों के तकदीर को लिखने वाला जो ब्रह्मा है, उसकी तकदीर को लिखने वाला परमात्मा है। ब्रह्मा के भी आयु होती है। ब्रह्मा के भी आयु होती है भी। इसलिए ब्रह्मादि जो जीव है, ये हो गए पक्षी, हो गए पक्षी। पक्षी वो पक्षी दो प्रकार के पक्षी कहते हैं ना। एक तो परमात्मा रूपी पक्षी है, द्वासोपन्ना सौजा सकाया समानम वृक्षम परिसुजाते। ये शरीर जो है ये भी तो वृक्ष है। तो शरीर रूपी वृक्ष में दो प्रकार के पक्षी हैं। एक तो मीठे मीठे फल को खाता है, तयोर एक पिप्पलम साधुवत्ति अन्यो अनशन अभिचाकसीति। एक तो जीव रूपी पक्षी है, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत। ये मीठे मीठे फल को खा रहे, अपने से संपादित कर्म का फल जो है, सुख दुख है, उसको खाते हैं। ये मीठे मीठे फल को खाते हैं। लेकिन दूसरा जो पक्षी है वो कौन है? परमात्मा है। वो परमात्मा तो देखता रहता है, वो खाता नहीं है। परमात्मा कोई कर्म नहीं होता है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। तो पाप पुण्य जब नहीं होगा तो उनको सुख दुख कैसे होगा? वो देखता है कितना कर्म किया और कितना फल बाकी है। तो और जो है, अभी तो बड़ा सुंदर कह रहे हैं भाष्य का, ये संसार की विचित्रता को देख लो। बड़े संसार में कैसा हो रहा है, प्राणी सुख दुख उद्भूत, हर्ष शोक जात नृत्य गीत बाधित्रक्षेलिता आस्फोटित हसित आकृष्ट रुदित हाहा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमलीभूत महारव। ये सबसे बड़ा विशेषण है भैया, सबसे बड़ा विशेषण तो यही है। तो सुख दुख का जो उद्भूत हो रहा है, जब पुण्य कर्म जब फल देने लगता है सुख हो जाता है, लेकिन पाप कर्म जब फल देगा तो छप्पर फाड़ कर दुख आ जाता है। ये सुख दुख से उद्भूत क्या हो रहा है? कभी हर्ष हो रहा है कोई व्यक्ति, कोई ते शोक हो रहा है। तो हर्ष शोक से जो उत्पन्न है, कोई गा रहा है, देख लो, कोई गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई जो है वाद्य बजा रहा है। है देखो कि नवरात्र में कैसे कैसे बाजा बजाता है। कोई जिस समय नवरात्र में कोई बाजा बजा रहा है, श्मशान में जाओ तो कोई रो रहा है। बताओ, किसी का पुत्र मर गया, कोई मर गया तो रो रहा है। ये पूरे संसार को देख लो क्या हो रहा है, यही हो रहा है। इधर कोई गाना बाना बजा रहा है तो उधर कोई रो रहा है। और कोई जो है ताली बजा रहा है। देखो क्रिकेट मैच चल रहा है तो कोई छक्का मार दिया तो वो ताली बजा रहा है वो। और कोई जो है हंस रहा है, कोई हंस रहा है, कोई तो रो रहा है। हंस रहा है कोई, रो रहा है। और कोई किसी को जो है मार रहे हैं तो बोल रहा मुझे छोड़ो छोड़ो। जमराज नरक में जाओगे तो देखो वहां पर चिल्ला रहा है, मुंचा मुंचा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कौन छोड़ेगा तुमको? इतना पाप किए हो कि इस जन्म में तो पाप का फल दुखों को नहीं भोग सकते, तो नरक में जाना पड़ेगा। तो नरक में जाना पड़ेगा तो नरक का भोग तो भोगना पड़ेगा। किस प्रकार कष्ट होता है नरक में, नरक जोनी में, इसको देखना है तो सुनना है तो महाभारत सुनो भैया। महाभारत ये भागवत में आया, लेकिन ऐसी कथा नहीं सुनाते भागवतकार लोग, है ना। जो सुनाना चाहिए वो नहीं सुनाते भागवत की कथाकार।
ऐसी कथा सुनेंगे तो कोई भागवत ही नहीं सुनेगा अभी, कि संसार से वैराग्य हो जाएगा तो मेरी कथा कौन सुनेगा। ये सुनाते नहीं है। तो भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है कि नरक में कितनी वेदना होती है। वो कड़े में तेल उबलता रहेगा और उसको तेल में डाल दे, गरम तेल में डाल देंगे, जैसे पकौड़ा जैसे उबलता रहता है, ऐसा उबलते रहोगे। अरे मुझे छोड़ो छोड़ो बोले कोई छोड़ेगा नहीं। यही यहाँ पर भाष्यकार कह रहा है, मुंच मुंच, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इस प्रकार से जो अनेक शब्द हो रहा है, जब अनेक जो सामूहिक शब्द हो रहा है तो उसमें वो तुमुलीभूत महारव भयंकर ध्वनि हो रही है। हाँ, ऐसे संसार वृक्ष है, ऐसा जो संसार रूपी वृक्ष है। हाँ, बोलते हैं इसको जब तक काटोगे नहीं तो संसार से आपकी आसक्ति तो होगी होगी। संसार से छुटकारा तो आपको मिलेगी नहीं। तो संसार रूपी वृक्ष को कैसे काटा जाएगा? हाँ, कौन सी कुल्हाड़ी चाहिए? बोलते कुल्हाड़ी और कुछ नहीं है, ये असंग जो शस्त्र है। हाँ, असंग शस्त्रेणा दृढ़ेन चित्वा, असंग रूपी शस्त्र से इसको काट दो बस। तो असंग शस्त्र कहाँ से मिलेगा? बोलते हैं ये वेदांत शास्त्र से मिलेगा। ये कह रहे असंग शस्त्र कौन है? ज्ञान ही असंग शस्त्र है। यही यहाँ पर कह रहे वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन असंग शास्त्र कृतो उच्छेद। भाष्यकार भगवान ने कहा, कहते वेदांत है शास्त्र। वेदांत क्या है? शास्त्र। आप वेदांत का श्रवण कर रहे हो, बड़ा पुण्य है ये। ये बड़ा पुण्य से ही वेदांत शास्त्र का श्रवण करने को मिलता है, नहीं तो कहाँ मिलेगा। वेदांत विहित, वेदांत में जो विहित है ब्रह्मात्म, ब्रह्म का प्रतिपादन, ब्रह्मरूप आत्मा का जो प्रतिपादन हुआ है, इसका जब श्रवण करोगे तो आपको ज्ञान होगा। ये जब ज्ञान जो होगा, ये ज्ञान ही असंग शस्त्र है। इसी ज्ञान से ही सारा संसार टिका है, ये ज्ञान से ही सारा संसार का व्यवहार हो रहा है। ये विचार करो, है ना। तो वहां पर ये जो बात आई, ये जगत जो जितना मालूम पड़ रहा है, ठोस मालूम पड़ रहा है, जगत सत्य की तरह मालूम पड़ रहा है, वस्तुतः ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। किसी वस्तु का जो है ज्ञान के बिना उसकी सत्ता में कोई प्रमाण तो है ही नहीं। ये संपूर्ण जो समस्त जगत जो है ये ज्ञान से ही व्याप्त है। चलना बोलना समस्त व्यवहार जो हो रहा है ये सब ज्ञान से ही टिका है। ज्ञान के बिना इसके अस्तित्व में कोई प्रमाण तो है ही नहीं। ये सपने में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है जैसे, वो क्या है बताओ? ज्ञान से कोई अतिरिक्त है क्या? यही बात गीता में आई क्षेत्र क्षेत्र के विभाग में। तो वो जो विचार करते हैं, वेदांत शास्त्र का विचार करते हैं, तो आपको ज्ञान रूपी असंग शास्त्र प्राप्त हो जाएगा। कैसे असंग रूपी शास्त्र होगा? शस्त्र, असंग रूपी शस्त्र, जो कुछ भी हमको यह करके दिखाई दे रहा है ना, ये होगा सारा का सारा क्षेत्र, समझ लो। यही तो संसार थे, संसार वृक्ष का। इसी को गीता में क्षेत्र शब्द से कहा, और यहाँ पर संसार शब्द से कह रहे हैं, वृक्ष शब्द से। जो कुछ भी यह करके जाना जा रहा है इसका नाम क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। इसको समझ लो, क्षेत्र। तो यह करके क्या जाना जा रहा है? केवल घटपटादि को हम यह करके जान रहे हैं ऐसी बात नहीं। जैसे घटपटादि को हम यह करके जान रहे हैं, इसी प्रकार से ये शरीर भी आपको दिखाई दे रहा है।
में शरीर भी बाहर है। इसी प्रकार इंद्रिय भी आपको यह करके दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से आपको मन भी दिखाई दे रहा है। जो भी जाना जाएगा उसको जानने वाला उससे भिन्न होगा कि नहीं। उसी जानने वाले का नाम क्या है? क्षेत्रज्ञ। वहां पर आया गीता में, जानने वाले का नाम क्षेत्रज्ञ है। और जानने वाले तो आप ही हो। इसलिए दो भेद हो गया कि नहीं? एक क्षेत्र हो गया, दूसरा हो गया क्षेत्रज्ञ। जो यह करके जाना जा रहा है, अयम घटः अयम पटः, इसी प्रकार ये शरीर है, इसी प्रकार ये इंद्रिय है, ये मन है। तो ये भी क्या है? ये शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत जो है, मन बुद्धि इंद्रियां, ये सारा का सारा जो कार्यकरण संघात है, ये भी आपके द्वारा ही तो जाना जा रहा है, आत्मा के द्वारा ही जाना जा रहा है। तो जानने वाले का नाम क्या है? क्षेत्रज्ञ हो गया। और यही क्षेत्रज्ञ को अहम शब्द से कहा जा रहा है। यही अहम शब्द का अर्थ है। मैं शब्द का अर्थ तो क्षेत्रज्ञ। और जो जाना जा रहा है यह करके, वो मैं शब्द का अर्थ नहीं है, अहम शब्द का अर्थ नहीं, वो आत्मा नहीं है। यदि वो मैं का अर्थ हो जाएगा, यह करके जो जाना जा रहा है, दृश्य के रूप से जो जाना जा रहा है, वह यदि आत्मा हो जाएगा तो उसको जानने वाला आत्मा, उसको जानने वाला कौन होगा? जानने वाला तो भिन्न होता है ना। तो विचार करने पर ये मालूम पड़ता है, शरीर भी जाना जा रहा है, इंद्रियां भी जानी जा रही है। इसीलिए ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां को क्षेत्र शब्द से नहीं कह सकते। ये क्षेत्र के शब्द से नहीं कह सकते, आत्म शब्द से नहीं कहते। तो घटपटादि जैसे यह करके जाना जा रहा है, इंद्रियां जो है, मन भी है, बुद्धि भी है, ये भी क्या है? ज्ञान का साधन है। जैसे कलम लिखने का साधन होता है, करण होता है, इसी प्रकार से रूप को देखने का साधन क्या है? चक्षु है। रूप भी क्या है? करण हो गया। इसलिए आप चक्षु को भी जानते हो। रस का ज्ञान के लिए रसनेन्द्रिय हो गया कारण, वो भी साधन है। इसी प्रकार स्पर्श का ज्ञान करना है तो त्वग इंद्रिय भी साधन है, वो भी कारण हो गया। तो करण के रूप से वो भी दृश्य हो गया। केवल इतना नहीं, जितने भी ज्ञान हो रहा है वो मन से हो रहा है। मन के बिना तो ज्ञान होगा नहीं। बाह्य ज्ञान, घटपट आदि का ज्ञान, तो मन भी तो करण है और मन भी जाना जाता है। चक्षुरादि इंद्रिया जैसे जानी जाती है, इस प्रकार मन भी तो जाना जा रहा है। इसलिए मन को भी आप क्षेत्र समझ लो, मन को भी संसार समझ लो, मन भी दृश्य है। जब तक विचार नहीं करोगे शास्त्र का श्रवण करके, तब तक आपको ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। असंग शस्त्र रूपी साधन आपको प्राप्त नहीं होगा। यही सबसे बड़ी समस्या है। शास्त्र को हम सुनते तो है, लेकिन विचार नहीं करते। विचार जब नहीं करोगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए विचार आ जाए थे बोध, ये जो ज्ञान रूपी जो बोध है, यही असंग शस्त्र है। इसलिए विचार कर लो। जैसे घटपटादि जाना जा रहा है, तो आप घटपटादि से भिन्न हो। इस प्रकार इंद्रिया भी जानी जाती है, वो साधन के रूप से, ज्ञान का साधन के रूप से इंद्रिया भी जानी जा रही है। चक्षु से मैं रूप को देख रहा हूँ, चक्षु से मैं घट को देख रहा हूँ, तो घट भी जानी जा रही है, चक्षु भी जानी जा रही है। केवल इतना नहीं, मन भी जाना जा रहा है। तो इसलिए मन भी क्या है? मन भी साधन है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि मेरा मन आज अशांत है, रात में नींद हुई नहीं।
तो आप अशांत मन को जान रहे हो। और नींद पूरी हो गई, अनुकूल भोजन मिल गया, आप कहते हो मेरा मन शांत है। तो शांत कौन है? अशांत मन है, शांत मन है। अशांत शांत मन को भी आप जान रहे हो। इसलिए मन जाना जा रहा है, इसलिए आप वो नहीं हो, मन से आप अलग हो। तो मन भी क्षेत्र हो गया, मन भी संसार है, ये भी वृक्ष है। इसी प्रकार बुद्धि भी करण है। इसलिए आप कहते हो कि मेरी बुद्धि जड़ है। आप क्या कह रहे महाराज? क्या मांडूक्य में चल रहा है आपको? हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मेरी बुद्धि की बस की बात नहीं है, मेरी बुद्धि मंद है। तो मंद बुद्धि को कौन जान रहा है? मंद आप हो कि आपकी बुद्धि मंद है? आपकी बुद्धि मंद है, आप मंद नहीं हो। हाँ, तो मंद बुद्धि को भी जान रहे हो। हाँ, मेरी बुद्धि एकाग्र है। तो एकाग्र बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि को भी जान रहे हो। इसलिए मंद बुद्धि, एकाग्र बुद्धि को भी जान रहे हो, इसलिए बुद्धि से आप अलग हो। बुद्धि भी संसार है, बुद्धि भी दृश्य है, यही विचार करना चाहिए। ये जानने वाले का नाम क्या हो गया? मैं, अहम। आज जो जाना जा रहा है इसका नाम क्या हो गया? क्षेत्रज्ञ, दृश्य, संसार, ये वृक्ष। इसलिए दो विभाग हो गया। इसलिए अहम एक विभाग हो गया, जिसको कहते हैं दृष्टा। और दूसरा विभाग हो गया दृश्य, जिसको कहते हैं क्षेत्र, संसार। दो विभाग हो कि नहीं? दृश्य और दृष्टा, अनात्मा और आत्मा, साक्षी और साक्ष्य, ऐसा समझ लो। इसलिए मैं का अर्थ शरीर नहीं हो सकता। भले ही व्यवहार कर लो, भले ही व्यवहार कर लो। जैसे मान लो व्यवहार ऐसे हो जाता है, जैसे आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, जहाँ से जहाँ तक जाते हो, भले ही कहते हो कि ये सीट मेरी है, वो केवल कहने के लिए होता है, वास्तविक आपकी सीट नहीं होती है। मान लेते हो कि ये सीट मेरी है। जहाँ तक जाते हो वहाँ से जब जाओगे, क्या सीट को उखाड़ कर लेते हो? क्या केवल व्यवहार मात्र किया जाता है, रिजर्वेशन कर लेते हो तो ये सीट मेरी है बोल लेते हो। थोड़ी देर के लिए भले ही हो, वास्तव में जो वो सीट है वो आपकी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से व्यवहार के लिए भले कह लो कि मैं मनुष्य हूँ। कोई कहेगा तो मनुष्य हो कि पशु हो, तो क्या बोलोगे? मैं मनुष्य हूँ कहोगे। ये केवल व्यवहार मात्र है। जिसको आत्मज्ञान हो गया वो भी कहेगा कि मनुष्य हूँ। उसको वर्णाश्रम पूछेंगे तो कहना पड़ेगा तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ। कि गृहस्थ हो कि सन्यासी हो, तो कहना पड़ेगा कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। ये केवल व्यवहार के लिए होता है। व्यवहार के लिए भले ही कह लो शरीर को लेकर के अहम ब्राह्मण इत्यादि, फिर भी आप ब्राह्मण नहीं हो, आप मनुष्य नहीं हो, आप तो उससे अलग हो। ब्राह्मण शरीर से आप अलग हो, गृहस्थ से, सन्यासी से आप अलग हो। तो ऐसा जब समझेंगे, आप इसका अभिनय उससे जो व्यवहार करेंगे, नाटक में जैसे कोई अभिनय करता है, नाटक में कोई अभिनय करता है, मान लीजिए कोई कलाकार मिली नहीं, किसी महिला का रूट पाठ करने के लिए जब मिली नहीं, तो कोई लड़का, कोई पुरुष जो है वो महिला का रोल करता है। भले वो महिला का रोल करता हो, बढ़िया सुंदर जो चाक चक्के बना करके, भले ही स्त्रीलिंग का शब्द प्रयोग करता हो, लेकिन वो हमेशा वो सचेत रहता है कि मेरी मुख से पुल्लिंग शब्द ना निकले। वो जानता है कितना भी सुंदर अभिनय कर ले,
नारी का महिला का अभिनय कर लिए, लेकिन वो नारी नहीं हो सकती, वो जानता है, अपने पुरुषत्व को जानता है। ठीक इसी प्रकार से भले ही व्यवहार कर ले, यदि इस प्रकार वो अभिनय करके समझता है और मनुष्य आदि व्यवहार मात्र है, ये मैं मनुष्य आदि नहीं हूँ, मनुष्य आदि से अलग हूँ, ऐसा जब समझ लेता है, परिपक्व जब ज्ञान हो जाता है, तो हाँ, ये वेदांत परीक्षा के प्रथम कक्षा में वो पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। क्या उत्तीर्ण हो जाएगा? कि शरीर आदि मैं नहीं हूँ, शरीर आदि से मैं अलग हूँ। ये शरीर आदि घटपट आदि से लेकर, घटपट आदि बाह्य पदार्थ है, ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से लेकर के अहंकार पर्यंत ये सब दृश्य होने से, मैं उसका दृष्टा होने से, ये मैं उससे अलग हूँ। देखो ये प्रथम क्लास का पाठ हो गया, दृश्य और ये दृष्टा। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां हो गया दृश्य, और मैं इससे अलग हूँ, ये हो गया दृग दृश्य का विभाग। ये प्रथम क्लास में पास होता है। और दूसरा विचार ये आता है, दूसरा विचार ये आता है, देखो दो विभाग तो हो गया, क्योंकि एक हो गया क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ कह लो आत्मा को, अहम कह लो, मैं कह लो, साक्षी कह लो। और दूसरा विभाग क्या हो गया? दृश्य, क्षेत्रज्ञ हो गया, संसार हो गया, अनात्मा हो गया, ये शरीर मन बुद्धि इंद्रिय भी हो गया। घटपट आदि को छोड़ दो, घटपट आदि तो दृश्य ही हो, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, हैं? परंतु ये विचार होता है कि शरीर तो अलग अलग है, शरीर तो अलग अलग है, तो सभी शरीरों में अहम का जो अर्थ है, आत्मा, क्षेत्रज्ञ, साक्षी, ये एक है कि शरीर भेद से सब अलग अलग है? शरीर भेद से अलग अलग है, समझ में कि नहीं? मतलब सबके शरीरों में एक आत्मा है कि जितने शरीर है उतने आत्मा है, ये विचार है, समझ में आ गया नहीं? ठीक ठीक समझ लो, एक ही आत्मा ही सबके शरीर में भास रहा है कि सबके शरीर में अलग अलग आत्मा है? अच्छा, इसके साथ साथ दो विभाग तो हो गया, एक क्षेत्रज्ञ, दूसरा हो गया क्षेत्र। परंतु ईश्वर को कहाँ रखना है? क्षेत्र कोटि में रखना है कि क्षेत्रज्ञ कोटि में रखना है? दृश्य कोटि में रखना है कि दृष्टा कोटि में रखना है? इस प्रकार जो विचार आएगा, इसका समाधान वहां पर भगवान ने किया कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कहते हैं मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। तो भगवान देखो सभी क्षेत्रों में अलग अलग शरीर है, अलग अलग शरीरों में क्षेत्रज्ञ तो मैं ही हूँ, ये भगवान का वाक्य है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अब देखो आपका जो अहम अर्थ है, जो मैं का अर्थ कितना बड़ा हो गया। तो एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा ही सबके शरीर में भास रहा है, और वही व्यापक है। देखो वही क्या है? व्यापक। ये सर्वत्र एक ही अस्थि 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 रूप से है कि नहीं? ये सपनावस्था को लेकर विचार कर लो। सपनावस्था में जैसे अनेक शरीर दिखता है, दिखता है कि नहीं? वहां पर अनेक शरीर क्या दिखता है? जैसे कि माता दिख रही है, पिता दिख रहा है, उसका पुत्र दिखाई दे रहा है, पुत्री दिखाई दे रही है, दादा दिखाई दे रहा है, दादी माँ दिखाई दे रहे, अनेक प्रकार का शरीर दिखाई देता है, परंतु सर्वत्र एक ही अस्थि है। ये हर कोई उस आत्मा के लिए अस्मि का प्रयोग करता है। अहम अस्मि, मैं हूँ हिंदी में, देखो हूँ, देखो सर्वत्र है कि नहीं, है ना? अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, सर्वत्र अस्मि अस्मि शब्द से जिसको कह रहे हो कौन? वही तो आत्मा है। इस प्रकार जागृत में भी ऐसा ही है, जागृत में भी
ऐसे ही है। इसलिए भगवान ने कह दिया कि शरीर अलग अलग होने पर भी आत्मा तो एक ही है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही आत्मा है, अनेक आत्मा नहीं है। देखो, ऐसा जब आप विचार करके आपका ज्ञान जब परिपक्व हो जाएगा, क्या परिपक्व हुआ? परिपक्व ये हो गया, शरीर भले ही अलग अलग दिखाई देता हो लेकिन सबके शरीर में तो आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा है, अनेक आत्मा नहीं है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। अच्छा, ये द्वितीय क्लास का क्लास पूरा हो गया। दूसरी कक्षा ये पूरी हो जाती है। अच्छा, तीसरी कक्षा में क्या होता है? अब प्रश्न ये होता है कि दो विभाग तो हो गया, एक आत्मा, दूसरा होता है अनात्मा। अनात्मा अनेक और आत्मा तो एक ही है, समझे ना? क्षेत्रज्ञ है अनेक, क्षेत्र क्षेत्र तो अनेक है, क्षेत्रज्ञ तो अनेक है, ये एक ही है। क्षेत्र अनेक है, क्षेत्रज्ञ एक ही है, धर्म है कि नहीं? हाँ, दृश्य अनेक है, दृष्टा तो एक ही है, तो दो कोटि हो गई ना। लेकिन ये जो दो कोटि है ये दोनों स्वतंत्र है, जैसे सांख्य लोग स्वतंत्र मानते हैं, ये संसार भी स्वतंत्र है, सत्य है, और ये चेतन जो पुरुष है वो भी स्वतंत्र है। तो ठीक इसी प्रकार आपके वेदांत में दोनों स्वतंत्र है, मतलब ये जो दृश्य है ये भी स्वतंत्र है, आत्मा भी स्वतंत्र है। क्या आत्मा तो स्वतंत्र है ही, अथवा एक स्वतंत्र है, दूसरा परतंत्र है। एक सत्ता से दूसरा सत्तावान होता है। तो ये विचार है। ये सपनों में भी दो सत्ता मालूम पड़ती है। ये सपनों जो दिखाई दे रहा है एक सत्ता है, और उसको जो सब देखने वाला है वो दूसरी सत्ता है। इसलिए दोनों सत्ताएं पृथक पृथक है कि एक सत्ता से दूसरा सत्तावान हो रहा है। ये विचार यहाँ पर, ये तीसरी कक्षा में। तो यहाँ पर जो विचार करना है, नहीं, एक ही सत्ता है, देखने वाले के सत्ता से दिखने वाले के सत्ता है। दिखने वाला यदि ना हो, आप यदि सिद्ध ना हो, ये दृश्य सिद्ध नहीं हो सकता है। स्वप्न में जो देखने वाला नहीं है तो दिखेगा किसको? किसको दिखेगा बताओ? ये बड़ा सुंदर विचार है। ये तीसरी कक्षा में ये विचार होता है, स्वप्नों को देखने वाला यदि ना हो तो किसको दिखेगा? दिखेगा किसको फिर? इसलिए देखने वाले की सत्ता से अतिरिक्त दिखने वाले की सत्ता नहीं है। ये स्वप्न में तमाम प्रकार के जो दृश्य दिखते हैं, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ज्ञाता, ज्ञान गया जो दिखते हैं, वो देखने वाले की सत्ता से अतिरिक्त है ही नहीं, समझे कि नहीं? यही भगवान ने यहाँ पर गीता में कहा, क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ की सत्ता से क्षेत्र की सत्ता तो है ही नहीं अतिरिक्त, है ना? इसलिए क्षेत्रज्ञ वही वास्तविक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं कि वेदांत विहित ब्रह्मात्मा, वेदांत प्रमाण के द्वारा जो कथन कर दिया, ब्रह्म रूप जो आत्मा है, इसकी सत्ता से ये संसार की सत्ता अतिरिक्त है ही नहीं। ऐसा जो ज्ञान है ना, ये ऐसा जो ज्ञान है ये हो गया असंग शस्त्र। ये ज्ञान ही असंग शस्त्र है। मेरी सत्ता से अतिरिक्त इस संसार की है ही नहीं, दिखाई देने पर भी ये वास्तविक संसार है ही नहीं, सत्य है ही नहीं।
ये असंग रूपी ज्ञान रूपी जो असंग शस्त्र है, ये देखो ये सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? असंग। ये वेदांत आप श्रवण करते हो, ये आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, ये ज्ञान ही आपके लिए सबसे बड़ा असंग शस्त्र है, यही शस्त्र है। ये असंग शस्त्र के द्वारा उच्छेद, भगवान भाष्यकार कहते हैं, ये उच्छेद संसार का उच्छेद हो जाता है, ये संसार का बाद हो जाता है। जैसे कि ईशावास्य में सुनते हैं ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये सारा जगत को बात कर देना, सारा संसार को बात कर देना ही काट देना है। ज्ञान से ही इसका बाध होता है। ये सर्प का जो बाध होता है किससे होता है? रज्जु के ज्ञान से होता है। इस वजह सारा संसार में कल्पित है। जिस ब्रह्म रूप आत्मा में कल्पित है उसका यदि ज्ञान हो जाए तो इसका बाध हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है। ये संसार रूपी वृक्ष को काटने का, बात करने का और कोई अतिरिक्त उपाय है ही नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।